BJP MP Ravi Shankar Prasad has lashed out at West Bengal CM Mamata Banerjee and said that it is shameful what she has said. He's also asked why she has become so cruel, ugly and anti-women. कि जो मैंने आने से पहले अभी देखा संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी? व्हाई यू हैव बिकम सो अगली, सो क्रूएल, सो एंटी वुमेन ममता जी? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है। और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं, वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। लेकिन दूसरा सवाल आज हमको जरूर उठाना है, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता तो अब तक देश में तूफान खड़ा हो जाता है। क्या राहुल गांधी, क्या वामपंथी, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या मानवाधिकार संगठन, क्या आप लोग क्षमा करिए चलना मुश्किल कर देते। अभी सभी खामोश हैं। इसीलिए कहते हैं शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। तो खैर इससे वही एक्सपोज होंगे। आज हम बहुत पीड़ित। Ayush Sharma is joining us for more details on this story. Ayush, BJP continuing its attacks on TMC over the Sandesh Khali issue. जी, जैसे कि सांसद रविशंकर ने ये बात बोली है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रही है। बहुत बड़ा ये मुद्दा भी है और राजनीतिक इवेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो ममता बनर्जी की स्टेटमेंट है उसको लेकर जो भाजपा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमें देखने को मिल रहा है कि आक्रामक तौर पे सामने आ गई है। जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया था, उसके लगकर जो विधायकों ने वहां पर धरना किया हुआ था, आरोप लगाए थे पुलिस के द्वारा कि जूतों से मारा जा रहा है, ये सारे आरोप लगने के बाद अब जो स्टेटमेंट ममता बनर्जी के द्वारा दी गई उसको लेकर भी भाजपा जो है बिल्कुल अब ऐसे मोड में आ गई है कि इस मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक तौर पे भुना जा रहा है। जो महिलाओं के साथ हुआ वो तो जाहिर सी बात है बिल्कुल गलत है, और उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री का जो ऐसा बयान दे दिया जाता है, एक महिला मुख्यमंत्री के द्वारा जब ये बात कही जाती है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये बात जो है आक्रामक तौर पे आने वाली बनती है। क्योंकि ममता बनर्जी जो है इकलौती इस वक्त महिला मुख्यमंत्री हैं और उसमें ऐसी बात बोलना, पीड़ित महिलाओं के लिए ये बात बोलना कि वो अपना चेहरा ढककर आ रही हैं, आरएसएस पर इल्जाम लगाना, तो ये निंदनीय तो होता ही है। ऐसे में राजनीति होना स्वाभाविक है। और जैसे कि बात रविशंकर जी ने भी कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड भी दिखाता है। कह रहे थे कि अगर कोई भाजपा का मुख्यमंत्री ये बात बोलता तो शायद प्रतिक्रिया कुछ और होती, मानवाधिकार संगठन आ गए होते, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर आ गया होता। तो ये बात भी उनकी स्वाभाविक है। बिल्कुल जो उन्होंने बात बोली है कि एक डबल स्टैंडर्ड जो वो कह रहे हैं देखने को मिल रहा है। अभी जो इस पे महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, क्योंकि जो मुद्दा है महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर महिलाओं के साथ सही में गलत हुआ है उस जगह पर तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एक साथ आकर वहां पर महिलाओं के सम्मान की बात। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.